अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रामाणिकता स्वयं के साथ तो होनी ही चाहिए। कम से कम हम खुद के साथ तो झूठ न बोले, स्वयं के साथ तो शर्मिंदा न हो। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और हमारा संपूर्ण जीवन अगर देखा जाए तो शर्मिंदगी इतनी महसूस होती है कि हम जो नहीं करना चाहिए वही हमने किया और जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया। अब थोड़ी बच गई और थोड़ी में और ये सारे साथ में लगे हुए फंदे हैं। नहीं, जीवन है तो उसके लिए दैनंदिन कार्य है और जिम्मेदारियां और कर्तव्य और अनेक प्रकार की बातें। कहने का आशय ये है कि ये सब कुछ ऐसा कोलाहल जैसा हो गया है। एक ओर तो ज़माना भौतिकता की ओर दौड़ रहा है तो दूसरी ओर वो उतना ही अशांत होता जा रहा है और अपनी अशांति मिटाने के लिए वो योग याग विधि और प्रवचन कीर्तन और अनेक प्रकार के जलसे और मनोरंजन अनेक प्रकार से वो खोज रहा है। लेकिन जैसे हम किसी वस्तु का महत्व ही न जानें और वो वस्तु हमारे पास हो। जैसे हमको हीरे जवाहरातों का कोई अनुमान ही नहीं है, कोई उस दिशा में हमारा चिंतन ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और हमारे पास करोड़ों का हीरा है। हीरा तो है लेकिन हमारी ज़ोरमर्रा की चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, इतने हम दरिद्री भी है और हमारे पास हीरा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा परिचय नहीं है कि वो हीरा है और वो हमारे पास है। जब सुमति जागती है, सुमति सत्संगति से जागती है, सत्संगति सत्साहित्य से मिलती है और फिर वो धीरे धीरे क्रमशः ये जानने लगता है कि सब कुछ है और वो प्रिय है और यही है जिसको हम अनेक प्रकारों से खोज रहे हैं। इसी विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारे व्यवहार कैसे होते हैं इसका आकलन यदि हम करें तो हमारे ध्यान में ये आता है कि हमारे आगे सबसे पहले स्वार्थ रहता है और स्वार्थ भी आवश्यक ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अति स्वार्थ कि जिसके लिए हम हिंसा, बेईमानी, चोरी, चकारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अराजकता और एक प्रकार का विध्वंस का वातावरण निर्माण करें। कहने का आशय ये है कि यही सोचने समझने के लिए ये समय है और प्रसंग ऐसा है कि उसकी कोई गारंटी नहीं, एनी टाइम कोलैप्स। तो इसलिए हमने जागना आवश्यक है और जगाने के लिए ही तो ये सारे भगवान, अवतार, सद्गुरु, संत, विभूति, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और मुनि, ऋषि, ये सब इसीलिए तो आए और आकर उन्होंने इस सत्य साहित्य का, सत्य सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया जो हम आपके लिए अपने यानी जैसे दृष्टिकोण से उन चीज़ों को और देखते हैं। कहने का आशय यह है कि एक प्रकार की हम एक जागृति, एक जिसे कहते हैं जिज्ञासा सामान्य जन तक जगाते रहें, यही इस YouTube चैनल का प्रयोजन है। आप हमारे प्रयास में आशीर्वाद के रूप में उपस्थित हैं और आपका प्रोत्साहन ही हमें और अधिक अध्यात्म विज्ञान, जीवन दर्शन आदि प्रकार से आपकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। ये अवसर आप देते हैं इसलिए हम कृतज्ञ हैं। आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर। नमस्कार। आपण श्री वसंतराव बोरकर हे आमचे गुरुतुल्य मित्र म्हणा किंवा भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि अध्यात्म विश्व विज्ञान या यूट्यूब चॅनलवर आपण सर्व उपस्थित आहोत।
तर आपण त्यांच्याशी हिंदीमध्ये संवाद करूया, संभाषण करूया. नमस्कार. नमस्कार. जीवन, आपण कोणत्या संप्रदायाचे आहात? आपला संप्रदाय कोणता आहे? म्हणजे संप्रदाय कोणता आहे आपला? जसं जैन आहे, बुद्ध आहे, बौद्ध समाज. म्हणजे बौद्धपंथी आहात तुम्ही? बौद्धपंथ. बौद्ध धर्म. अच्छा. बुद्धाने काय सांगितले? बुद्धने क्या कहा? बुद्धाने सांगितलं की बुद्धने क्या कहा? हाँ, हिंदी मध्ये बोला. बुद्ध ने बताया था कि त्रिशन पंचशील और करुणा, मैत्री और समता. उसके लिए क्या करना चाहिए? ये सब प्राप्त बौद्ध करना. धर्म के नियम का पालन करके अगर आप अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं, नियम का पालन करना अनिवार्य है. क्या नियम है? नियम है कि पशु पक्षी या किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से मानवता से जीवित रहने के लिए अपने स्वयं पांच इंद्रियों पर बस में रख के, नियंत्रण रख के धर्म का पालन कर सकते हो. पांचों इंद्रियां कौन सी है? पांच इंद्रिया यानी मतलब नाक, कान, टोन, मुख, इस प्रकार जो शरीर में जो इंद्र पांच वो केंद्रित होना जरूरी है. उसी प्रकार धर्म के बारे में अगर सोचा जाए तो कई सालों के बाद सम्राट अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके पूरे भारत देश के अंदर में किया. उसके बाद कई सालों के बाद में और भी डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने भी वो धर्म का प्रचार करके आज भारतीय घटना का समझ के हम मानवता दृष्टिकोण से जी रहे हैं. हम चाहते कि सभी लोग, सभी धर्मी लोग मिल के जुल के एक देश को अच्छा बनाए और अपने विचारों को भी अच्छा रखे, मित्रता को कायम रखे और सिद्धि रखे और अच्छे विचारों के आगे बढ़ाए. अच्छे विचार क्या होते हैं? अच्छे विचार क्या है? कौन से विचार अच्छे हैं? अच्छे विचारों में ये देखा जाता है कि अच्छे शिक्षित हो जाओ और शिक्षित होकर लोगों को समझाओ और बताओ कि शिक्षा क्या होती है बौद्ध धर्म के बारे में. उच्च शिक्षा पर पढ़ाई लिखाई करना है और अपना विकास होता है और लोगों और विद्यार्थियों का विकास. जो भारतीय घटना के अंदर में जो योजना बनाई जाती है आज उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है.